हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2 है। यहाँ पे अनाउंसमेंट करना है छोटा सा क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक का नाम है शॉर्ट टर्म, दूसरे का नाम है इन डेप्थ। दोनों दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास समय कम है, मान लेते हैं कि 10 मिनट का भी अगर आपके पास समय निकालते हैं आप और पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 55-60% नंबर आ जाता है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर का जो लेंथ होता है 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दूसरा जो है इन डेप्थ वीडियो कोर्स है। यहाँ पे आपको अगर 25% नंबर लाना है तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है। हर दिन आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ें और 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा। केस स्टडी का वीडियो 12 स्टडी क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट है डिवीजन नोट से। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करिए एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम के दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड यानी जरूरी कंडीशन होगा किस चीज़ के लिए? ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए, लॉ ऑफ डिमांड को काम करने के लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करेगा उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कंडीशन वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट चेंज, कोई सब्सिट्यूट चेंज का प्राइस की वजह से। दूसरा इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का अगर सेम रहे तो। सी ऑप्शन प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो। डी ऑप्शन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाए तो। देखिए इसमें क्या बोलता है, रिक्वायर्ड कंडीशन होता है लॉ ऑफ ऑपरेशन डिमांड के लिए कि आपको इनकम और टेस्ट कंज्यूमर का नहीं बदलना चाहिए, यानी ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? इनकम और टेस्ट। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? डिमांड और प्राइस के बीच का एक तरीके का ये रिलेशनशिप आपको दर्शाता है। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन जरूरी है? उसमें ये जरूरी है कि इनकम भी ना बदले ना टेस्ट बदले कंज्यूमर का, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 2। डिमांड कर्व सोर्स, अब डिमांड कर्व क्या यहाँ बताता है? ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। जो भी क्वांटिटी डिमांडेड किया गया और जो कॉस्ट होगा उसकी प्रोडक्शन का। ठीक है, बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। ये बोल सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में। सी ऑप्शन देखेंगे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन टाइम्स। ठीक है, तो बोलते हैं जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ चेंज जो होता है डिमांड का और जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन किसी भी गिवन टाइम पे। डी ऑप्शन है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एट ए गिवन टाइम। एक तरफ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और प्राइस उसी कॉमोडिटी का किसी भी यानी सेम कॉमोडिटी का गिवन टाइम पे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड क्या हो रहा है और उसकी प्राइस क्या हो रही है। डिमांड और प्राइस के बीच का एक तरह का रिलेशनशिप है बट इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वी से डेट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लॉप्स डाउनवर्ड टू द राइट वी मीन, हम जब ये बोलते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है किसी भी कमोडिटी का अगर वो स्लॉप करता है, क्या करता है? स्लॉप करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू द राइट, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेज, ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड होगी जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज एज प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट फॉल्स। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस होगा सब्सिट्यूट का गिरेगा तो वैसे वैसे उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ते जाएगी। सी ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एज द पॉपुलेशन राइज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उस तरह की कमोडिटी का डिमांड बढ़ते जाएगा। मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल, ज़्यादा जब उसका खुद का प्राइस गिरेगा कमोडिटी का तो अपने आप डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही बात है, जो डिमांड कर्व बताता है स्लोप डाउनवर्ड करता है, इसका मतलब ये है क्या? स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है, वो इसलिए बढ़ता है कि उसने अपना खुद का प्राइस कम किया हुआ है। सर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 4। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेड्स टू, बोलता है अगर फॉल होता है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, बी ऑप्शन है शिफ्ट ए फॉल इन डिमांड,
सी ऑप्शन है ए फॉल इन कंज्यूमर्स रियल इनकम हो जाएगा, कंज्यूमर रियल इनकम में फॉल हो जाएगा। डी ऑप्शन राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाएगा। अगर फॉल हो रहा है किसी भी प्राइस की कमोडिटी में, समझिएगा, फॉल हो रहा है किसी प्राइस ऑफ कमोडिटी का, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है डिमांड में। क्या हो रहा है बेसिकली, शिफ्ट हो रहा है डिमांड में। बेसिकली यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है डिमांड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स। बोलता है कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो होता है वो होता है जो कि कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड टू द लेफ्ट है ये, बी ऑप्शन है, अपवर्ड टू द राइट है, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट है, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। एक्सेप्शनल है, ध्यान सुनिएगा, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में हो जाएगा अपवर्ड टू द राइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा चीज़ जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, इनमें से कौन सा चीज़ है जो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। पहला हो जाएगा इग्नोरेंस, दूसरा हो जाएगा इनफेरियर गुड, तीसरा हो जाएगा नॉर्मल गुड, चौथा हो जाएगा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। बट क्या है, एक्सेप्शन नहीं, नॉट है, क्या नॉट एक्सेप्शन होगा वो, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में। तो इस केस में हो जाएगा आपका नॉर्मल गुड्स जो होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएंगे, इग्नोरेंस इनफेरियर गुड सब आ जाएंगे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, बट इन नॉर्मल गुड्स कभी भी आपको लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आता है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज। डिमांड फॉर, जो डिमांड होती है किसी कमोडिटी का इलास्टिक होता है कब, जब ए ऑप्शन है ओनली वन यूज, जब उसको एक यूज़ करे, बी ऑप्शन मैनी यूज़, ज़्यादा लोग यूज़ करें, सी ऑप्शन है मैनी यूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ हो उसका, सी ऑप्शन है यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, ऐसा यूज है जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन है आपका यूजेज वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इस तरह का चीज़। तो अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं मैनी यूजेज आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये इसका एक सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट। इनमें से कौन सा पेयर जो होगा कमोडिटीज का वो एक तरह का उदाहरण है, एग्जाम्पल है सब्सिट्यूट का। ए है कॉफ़ी एंड मिल्क, देखिए मिल्क में हम लोग कॉफ़ी डालते हैं तो सब्सिट्यूट नहीं हुआ। बी हो जाए मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, दोनों से आप खाना पका भी सकते हैं और आप माथे में तेल भी लगा सकते हैं। सी ऑप्शन डायमंड का, डायमंड का कोई लिंक ही नहीं है। डी ऑप्शन है पेन और इंक, इंक को हम पेन में भरते हैं, तो ये नहीं हुआ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। चाहे आप सर के में बाल लगाने में भी तेल लगाने में काम आता है और दूसरा खाना पकाने में भी काम आता है, दोनों को दोनों से यूज़ करते हैं, तो आप इसको सब्सिट्यूट के रूप में ले सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मोस्ट कंज्यूमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्सिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी वुड एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स टू लेड टू। बोलता है ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस एक तरह के लिए सब्सिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राइज हो गया प्राइस ऑफ एप्पल्स तो उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, सप्लाई कर्व जो होगा ऑरेंजेस का उसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंजेस की प्राइस गिर जाएगी। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, डिमांड कर्व जो होता है ऑरेंज का उसमें अपवर्ड चेंजेस आएंगी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरह का अपवर्ड चेंज आएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर प्राइस बढ़ा देंगे एप्पल का तो शिफ्ट जो है डिमांड का वो बढ़ जाएगा ऑरेंजेस की तरफ, ठीक है। अब लोग एप्पल नहीं खरीदेंगे, उसके ज़्यादा ऑरेंजेस खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है, इसलिए अपवर्ड चेंज आएगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लाइमेट चेंज कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। तो बोलते हैं जब क्लाइमेट बदल रहा होता है और बहुत हॉट वेदर हो जाता है, प्राइस अगर आप सेम रखते हैं, जो कंज्यूमर होगा कोल्ड ड्रिंक का वो क्या करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन टू मूव टू ए लोअर कर्व में मूव करेगा, बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है टू मूव टू लोअर कर्व, यानी लोअर कर्व में मूव करेगा। बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व के लोअर डाउन में मूव करेगा। सी ऑप्शन है टू मूव टू हाई डिमांड कर्व में मूव करेगा। डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, टू मूव टू ए
हायर डिमांड कर्व। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज है, एक का नाम है शॉर्ट टर्म, दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं। आपके अकाउंट में देखिए कि शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल के आप पढ़ते हैं हर दिन, तो आराम से पेपर का पास कर पाएंगे, 55-60% नंबर आ जाता है। यहाँ 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। और दूसरे साइड में जो इंडिया थ्री है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 12,000 से का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट से। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी प्रकार एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम 2300 रुपये, दाम 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा cdc913@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।